कैसे हो? बढ़िया। चलो ठीक है। आज हम लोग ब्रोकर्स को कंपेयर करेंगे, उसके साथ ही साथ हम लोग एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ जो आया है उसके बारे में भी बात करेंगे। दिस वीडियो विल मेनली हेल्प यू इन चूजिंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, उसके पहले हम लोग 5 की पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे: क्लाइंट, टेक, प्रोडक्ट, ग्रोथ एंड रिस्क। फर्स्ट स्क्रीनिंग जो हमारा रहेगा वो क्लाइंट बेसिस पे रहेगा। ठीक है, एक्टिव क्लाइंट बेसिस पे हम लोग टॉप 6 ब्रोकर को कंपेयर करेंगे और उसके बाद वी विल गो इनटू द अदर की फैक्टर्स। ठीक है, एक डेटा रन करेंगे, उसके बाद हम लोग टॉप 6 जो ब्रोकर्स निकल कर आते हैं उनको लेकर कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन फैक्टर क्या रहेंगे? टेक में क्या होगा? टेक मतलब सिर्फ टेक के बात नहीं करेंगे, टेक ट्रेडिंग से लेकर टैक्स फाइलिंग तक। ठीक है, सेम प्रोडक्ट में इक्विटी से लेकर पीएमएस तक। ग्रोथ में हाउ दीज ब्रोकर्स आर अडॉप्टिंग न्यूअर टेक्नोलॉजी। ठीक है, और रिस्क में क्रैश, सपोर्ट, रेजोल्यूशन, मतलब इनका कंप्लायंस टीम है, ये सारे कुछ। ठीक है, इन सारों को ध्यान में रखकर हम लोग ट्रेडिंग कंसिडर करेंगे। क्लाइंट ट्रस्ट, out of 10 points, ICICI Security takes a lead due to the high number of HNI clients. मेजर HNI जो क्लाइंट्स हैं उनका जो अकाउंट है वो ICICI Security के साथ होल्ड करते हैं। ठीक है, इसके वजह से उनको एक लीड मिलता है। बस क्लाइंट बेसिस पे सारे इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, ब्रोकेज में जीरोधा एंड अपस्टॉक टेक्स अ लीड ड्यू टू बीइंग अ डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म। ठीक है, और एट द सेम टाइम कोटक सिक्योरिटीज़ जो है वो भी कंपटीशन में आ चुका है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या किया है इन्होंने, 999 का प्लान लॉन्च किया है। ठीक है, उसमें आप 1000 रुपीज़ पे करके अनलिमिटेड इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें कोटक सिक्योरिटीज़ आपको मार्जिन नहीं देगा। मतलब आप इंटरडे करना चाहते हो आपका खुद का पैसे से, तो वो अनलिमिटेड ट्रेडिंग ऑप्शन दे रहा है। 1000 रुपीज़ ईयरली प्लान ले लो और अनलिमिटेड ट्रेडिंग करो, कोई ब्रोकर्स पे करने के लिए ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यहाँ पर बैंकिंग ब्रोकर्स टेक्स अ लीड इंक्लूडिंग एंजल ब्रोकिंग ड्यू टू द पीएमएस सर्विस, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। जब हम लोग लार्ज फंड फ्लो का बात करते हैं ना, तो फंड मैनेजर्स, परफॉर्मेंस, ट्रस्ट, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर में आ जाती है। ठीक है, एंड दीज बैंकिंग फर्म्स आर परफॉर्मिंग रियली वेल इन दैट कैटेगरी। और ये डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म है, ये भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये रिटेल क्लाइंट के बेसिस पे कर रहे हैं। मतलब इसकी वजह से मैं इनको थोड़ा सा कम पॉइंट दिया, और जो बैंकिंग सेक्टर्स और एंजल ब्रोकिंग है उनको ज़्यादा पॉइंट मिलता है यहाँ पर। ट्रेडिंग टर्मिनल, अगर आप जीरोधा के साथ अकाउंट ओपन किया है और उनके साथ ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बताइए उनका वेब और मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ट है। एट द सेम टाइम डेस्कटॉप एप्लीकेशन उनका इतना घटिया ना, आप मतलब सोच भी नहीं सकते, बहुत उन्होंने फोकस ही नहीं किया वहाँ पर। ठीक है, एट द सेम टाइम अपस्टॉक और कोटक सिक्योरिटीज़ का जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है दे आर बेस्ट इन क्लास, लेकिन उनका मोबाइल एप्लीकेशन दे लैग बिहाइंड जीरोधा। ठीक है, चार्टिंग सॉफ्टवेयर, अगेन हियर जीरोधा टेक्स अ लीड, बट जीरोधा यू हैव टू फिक्स सम बग्स इन ट्रेडिंग योर चार्टिंग सोल्यूशन। यार वहाँ पर थोड़ा सा बग्स है, उसको फिक्स करो। टेम्पलेट सेव होने के बाद भी हर बार सेटिंग एडजस्ट करना पड़ता है। इंडिया में रिसर्च प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी ब्रोकर फोकस नहीं करता। जीरोधा हैज सम इनिशिएटिव बट दे आर ऑल पेड फीचर, whereas ICICI, Angel Broking, HDFC Security and Kotak Securities provide some research report, and they have tied up with Heikel Technology, that is a screening platform. If you want to know about that platform, that is best, one of the best platform available in India as of now. ठीक है, लेकिन ये इनके ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलने के बाद ही वो हमें अवेलेबल होता है। ठीक है,
बट वहाँ पर एक इशू है कि वहाँ पर आप कस्टम स्क्रीनिंग नहीं कर सकते हो, वो एक थोड़ा सा बड़ा बैकड्रॉप है, ठीक है। अपस्टार्क का जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है दैट इटसेल्फ वर्क एज अ स्क्रीनर, ठीक है। लेकिन उनको पॉइंट्स दे सकता था मैं पूरा, लेकिन उनको पॉइंट इसलिए घटाया हूँ, वहाँ पर ना पहले वो कस्टम डैशबोर्ड बिल्डिंग का फीचर था, ठीक है, लेकिन उनको क्या हुआ पता नहीं, इन्होंने निकाल दिया। और एक बात, ये जो डार्क स्टॉक एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किसका लगा पता? एंजल ब्रोकिंग का, प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स का। आप मुझे एक बात बताओ, एक एप्लीकेशन के ऊपर आप पैसे लगाए हो, ठीक है, वो अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, तो आपका खुद का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं लेकर आ रहे हो? ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा इनका क्या मुद्दा है वो, ठीक है। वो थोड़ा सा ध्यान में रखो, ये IPO अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो इसको, ये पॉइंट को, ठीक है। मार्जिन, सभी का जो नया रूल आया वो उसके बारे में तो आपको पता ही है, तो मैं वापस से इसको रिपीट नहीं करूँगा। सो फ्यूचर ऑफ ब्रोकिंग फर्म डिपेंड्स ऑन NBFC लाइसेंस, मार्जिन फंडेड अकाउंट्स। मतलब ब्रोकर्स को आपको मार्जिन प्रोवाइड करने के लिए, चाहे वो इंट्राडे हो या डिलीवरी ट्रेड हो, तो वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके ऊपर एक परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा, एंड दैट इज अलाउड बाय सेबी, ठीक है। ऑल दीज ब्रोकर्स, ICICI सिक्योरिटीज, अपस्टॉक, एंजल, HDFC एंड कोटक सिक्योरिटीज हैज़ दीज ऑप्शंस, लेकिन आपको सेपरेट परमिशन लेना पड़ेगा। ब्रोकर्स के साथ बात करो, दे विल लुक इनटू योर रेटिंग एंड दे विल प्रोवाइड यू मार्जिन फॉर एनी पर्पस, इंटरडे और डिलीवरी ट्रेड्स, ठीक है। लेकिन मुझे जीरो तक का समझ में नहीं आ रहा है। 2 साल से ये लोग ट्राई कर रहे हैं, मतलब जो न्यूज़ में इनका रिपोर्ट आता है, 2 साल से ये लोग NBFC लाइसेंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके तरफ से कोई भी रिस्पांस मिला नहीं है। ये पॉजिटिव साइन दिखा नहीं रहे मार्जिन फंडिंग के ऊपर, ठीक है। टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। एंजल ब्रोकिंग फोकस कर रहा है API और अल्गो ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है, लेकिन स्टिल नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। मेरा जीरो था, यस API फीचर इज चार्जेबल बट स्टिल बेस्ट इन क्लास। एंड मैं आपको बता दूं, दीज आर द फर्स्ट गाइज टू इंट्रोड्यूस API फीचर टू इंडियन रिटेल क्लाउड प्लेटफॉर्म। API फीचर जब आप सीखोगे, ठीक है, उससे आप कस्टम डैशबोर्ड बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, और उसके साथ एक स्क्रीनर, खुद का स्क्रीनर लगा सकते हो। आपका स्ट्रैटेजी रहेगा, आपका डैशबोर्ड रहेगा, आपका प्लेटफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेड लेना है नहीं लेना है वो अलग बात के, आपको स्टॉक्स के उनको स्क्रीन करने में लाइव मार्केट में बहुत काम आती है, ठीक है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो बताओ, मैं उसके ऊपर एक पूरा सिर्फ API और जो डैशबोर्ड बिल्डिंग का फीचर्स है उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बैकएंड, मैं सारे प्लेटफॉर्म यूज़ कर चुका हूँ, अभी भी करता हूँ, ऐसे नहीं कि अभी नहीं कर रहा हूँ, सब अभी भी यूज़ करता हूँ, सारे लोगों का प्लेटफॉर्म, ठीक है। एंड गाइस बिलीव मी, बैकएंड इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट इन योर ट्रेडिंग, ठीक है। वहाँ पर आपको काम ज़्यादा करना नहीं होता है, लेकिन दैट इज़ अ मेजर पार्ट इन योर ट्रेडिंग। PL रिपोर्ट सारे मेल करते हैं, आपको पता ही है, एंड इट इज़ अवेलेबल इन योर बैकएंड ऑल्सो, बट दैट इज़ नॉट इट। ईयर एंड में जब टैक्स फाइलिंग की बात आती है ना, तो जो रिपोर्ट कंसोलिडेट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेन चीज़ जो है, वीकली और मंथली बेसिस पे अगर हम लोग अपना ट्रेड कैसे गए हैं, कैसे हम लोग किए हैं, उसको एनालाइज नहीं करेंगे, हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम लोग देखेंगे नहीं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम लोग बाकी लोगों से कैसे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट से हम लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, हमारा जो वीक टू वीक परफॉर्मेंस है वो भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। दीज ब्रोकर्स लैग बिहाइंड building a easy dashboard for backend, ठीक है। But Zuraze has a backend platform called Console, and believe me, it is one of the best. Everyone is equal here, and all these brokers give good support and have a strong compliance team. But why I gave only 7 rating out of 10? आपको पता है रिसेंट कार्वी केस, हाँ, इन कंपनीज का कुछ लेना देना है नहीं कार्वी के साथ, कार्वी ब्रोकिंग के साथ, लेकिन मैं सभी के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सिर्फ मार्जिन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा सभी, आपको ट्रैकिंग फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तब होगा असली रिटेल प्रोडक्शन। ना रिटेल प्रोडक्शन के नाम पे ऊपर आप मार्जिन बढ़ा देते हो, लॉट साइज बढ़ाते हो, बहुत कुछ करते हो। आपका जो ब्रोकर्स का ट्रैकिंग सिस्टम है ना, उसको ठीक करो, तब वापस से सारे कुछ सही में आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल रेटिंग समथिंग लुक्स लाइक दिस, ठीक है, ऑन स्केल ऑफ 100। Yes, these are best brokers in India as of now. की टेक अवे के नाम पे थोड़ा पॉइंट्स और एक बार शॉर्टलिस्ट करके दे देता हूँ एक, ठीक है, उसको देखो। आपको कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है या इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, उसके हिसाब से ब्रोकर चूज करो।
और मैं किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, अपने आप देख लो आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगता है, उसके हिसाब से अब ब्रोकर को चूज़ करो। ठीक है, मैं अनबायस्ड रिव्यू दिया हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं क्योंकि मैं सारे यूज़ कर चुका हूँ, मुझे मतलब सारे अच्छा ही है, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बुरा है, लेकिन कुछ फीचर्स कुछ ब्रोकर्स में अच्छे हैं, कुछ फीचर्स कुछ ब्रोकर्स में अच्छा नहीं है। ठीक है, अब मार्जिन फंडिंग की बात करो, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्रीज दे आर लीडिंग इन मार्जिन फंडिंग अकाउंट्स। ठीक है, अब डिस्काउंट ब्रोकर्स की बात करो तो जीरो द लीडिंग। इन दोनों फीचर कोटक सिक्योरिटीज़ में है, लेकिन वहाँ पर कंसोल है नहीं। ठीक है, अब एंजल ब्रोकिंग थोड़ा फोकस कर रहा है लास्ट 2-3 सालों में तीनों चीज़ मिला के देने के लिए। अब आते हैं मुद्दे के बाद पे वापस से, तो एंजल ब्रोकिंग का IPO। ठीक है, सारे पॉइंट्स देखकर आपको पता चल गया होगा, टॉप 6 में तो आता ही है, इनफैक्ट टॉप 5 में आता है। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिशन तो बहुत टफ दे रहे हैं, उसमें कोई मतलब बात है ही नहीं, कॉम्पिटिशन टफ दे रहे हैं, उनका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी अच्छे हैं। ठीक है, और उनका जो फ्यूचर जो प्लानिंग्स है, जो अल्गो ट्रेडिंग के बारे में हो गया, या उनका सिस्टम टेक सिस्टम डेवलप करने के बारे में हो गया, या मतलब अग्रेसिव जो क्लाइंट्स को एक्वायर कर रहे हैं उसके बारे में हो गया, तो वो सारे कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो ग्रोथ तो होगा कंपनी में, ऐसे नहीं कि ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ होगा। लेकिन जो मुझे जो पॉइंट्स अच्छे नहीं लगे ना, वो मैं अभी मेंशन करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में वो देखो, उसको ध्यान में IPO के हिसाब से ही देखो। मैं ब्रोकर चूज़ करने के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, ब्रोकर तो बेस्ट ही है, वो तो हम लोग देख लिया, अभी उसको इग्नोर कर देते हैं। अब मैं बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहा हूँ, उस मतलब IPO के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका पैसा लग रहा है ना ब्रोकिंग फर्म में अभी। ठीक है, अभी आप प्लेटफॉर्म छोड़कर इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ जाओ, वहाँ पर 3 पॉइंट जो है वो देख लो, यहाँ पर मेंशन किया। मैं इसको पढ़कर बता नहीं सकता और एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी मेंशन किया है ब्रोचर पे, जो आपको IPO का ब्रोचर मिलता है वहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, ये 3 पॉइंट उसमें शॉर्टलिस्ट किया हूँ, ये 3 पॉइंट में, ये 3 पॉइंट मुझे अच्छे नहीं लगे, पहले बात है। ठीक है, पास करो और देखो। और नेक्स्ट वन जो मुझे मेजरली अच्छा जो नहीं लगा ना, वो पॉइंट ये है कि इन्होंने 2016 में 4:1 रेशियो पे बोनस शेयर इशू कर दिया। हाँ, सेबी का रूल के हिसाब से लास्ट 12 मंथ्स में कोई भी इक्विटी मतलब एक्शन नहीं होना चाहिए प्रमोटर और मतलब किसी के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये बात मतलब 2 साल पहले के बात है, वहाँ पर इन्होंने 4:1 रेशियो पे बोनस शेयर अलॉटमेंट करवा दिया इनको ही, मतलब प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स को अलॉटमेंट हुए थे। वो मुझे थोड़ा पॉइंट थोड़ा सा सही नहीं लगा अभी के लिए। ठीक है, तो ए पॉइंट ना, जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये 3 पॉइंट ऊपर का और ए पॉइंट, ये चारों पॉइंट्स थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करो। आपका एडवाइजर से बात करो ये 4 पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, वो क्या बोलते हो उनके बारे में सुनो। ठीक है, उसके बाद अप्लाई करना है नहीं करना आप डिसीजन लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर टिल द एंड। इफ़ यू आर स्टिल वाचिंग, सब्सक्राइब भी कर दो यार, अगर होता है हो सके तो लाइक भी कर दो। थैंक यू वेरी मच।